जी हाँ, एक बार फिर से रोना धोना जो है वो शुरू हो गया है वेस्टर्न मीडिया के अंदर। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह तो साफ सीधी सी बात है कि इंडिया ही होगा। वेस्ट का जो काम है, जो उनका बिजनेस चलता है, वो इंडिया के नाम से ही चलता है। इंडिया को गाली दो और अपना बिजनेस छापो। तो अभी आखिर समस्या क्या हो गई है कि जो उनको दोबारा से एक बार फिर से रोना धोना शुरू हो गया इनका। तो देखिए, आज से 2 दिन पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हैं आप, रशियन बॉर्डर्स पे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी खत्म हुई है। और इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे देशों के जो पार्टिसिपेंट्स है वो आए थे, जैसे यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। और इंडिया के सिर्फ 65 मिलिट्री पर्सनल्स ने ही इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था। तो इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है, जो वेस्ट है और वेस्टर्न मीडिया है, उसकी समस्या ये है कि इंडिया इतना सब होने के बाद भी, 50% टैरिफ लगने के बाद भी, और वेस्ट से वो इतना पैसा कमाता है, उसको फिर भी डर नहीं है, वो फिर भी रशिया के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखे है। इस बात से इनको ज्यादा दिक्कत है। तो अब जो टाइम्स है उसने ये आर्टिकल लिखा है, इंडिया क्रॉसेस द रेड लाइन, कि भाई इंडिया ने सारी हदें पार कर दिया, अब ये हो गया, वो हो गया। अब इंडिया के जो संबंध है वो सिर्फ वेस्ट से तो बिल्कुल रहने नहीं वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अब वो रशिया और चाइना के साथ ही रहे। ऐसे जो आर्टिकल की हेडलाइन है उसको लिख के प्रिटेंड करने की कोशिश की है, पर आपको पता है डेविल लाइज इन द डिटेल। तो अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको जो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भी इंडिया का नाम बस ये इस वजह से यूज करते ताकि इनको आई बॉल्स मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं आखिर इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर क्या हुआ। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो वॉर गेम था, इनका नाम था ज़पाट 2025। इससे पहले ये जो एक्सरसाइज हुई थी, ये आज से 4 साल पहले हुई थी, 2021 में। और उस टाइम पे इंडिया भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा था और बाकी कंट्री भी थे। जब से ये एक्सरसाइज हुई थी उसके बाद से ही रशिया ने जो यूक्रेन है उसके ऊपर अपना जो स्पेशल मिलिट्री एक्शन है उसको लॉन्च कर दिया था। जो वेस्ट की जनता है उसके पास क्यों ये आर्टिकल पहुंच रहा है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो ज़पाट 2021 हुआ था, उस एक्सरसाइज के बाद ही जो रशिया है उसने यूक्रेन के अंदर अपना जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया था। और आप 2 दिन पहले की खबर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोलैंड हो गया और रोमानिया के ऊपर भी जो है रशियन ड्रोन्स देखने को मिले हैं। तो लोगों को ये डर है कि कहीं भाई रशिया दोबारा से यूरोप का जो उसका एक्सपेंशन प्लान है उसको दोबारा से कंटिन्यू ना कर दे और यूक्रेन से आगे निकल के पोलैंड, रोमानिया और यहाँ तक भी ना पहुंचे। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके अंदर सिर्फ इंडिया के 65 लोग ही गए थे, ज्यादा नहीं गए थे। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर जो रशिया बेलारूस की जो फोर्सेज हैं उसके लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग गए थे और तीनों ही सेनाएं वहां पे प्रेजेंट थी हर देश के। हमारे यहाँ से 65 लोग गए थे, पर पता नहीं इनको 1 लाख लोगों में 65 लोग कैसे ही दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से इनको सिर्फ 65 लोग ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखो, टारगेट तो इनका साफ है, इनको आईबॉल अटेंशन चाहिए और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में बाकी देश भी थे, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसको कुछ नहीं बोलेंगे ये बोलेंगे सिर्फ इंडिया को, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान का नाम लेंगे तो 2 लोग ही नहीं पढ़ने वाले आर्टिकल, इंडिया का नाम लेंगे तो 5,000 लोग तो इंडिया से ही पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें इंडिया को गाली दोगे तो उन्हें मजा आता है। तो जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज को जो पुतिन है वो भी मॉनिटर कर रहे थे और पुतिन जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी दिखे हैं इस एक्सरसाइज के दौरान। और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ इनका मन आया रशिया वालों का, बेलारूस वालों का, इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज कर दिया, ऐसा नहीं होता। स्पेशल गेस्ट भी बुलाए जाते हैं और इस बार जो उनको ऑब्जर्वर बोलते हैं कि उनकी देख रेख में हाँ चीजें सब सही चल रही हैं, अगेंस्ट तो नहीं हो रहा किसी कंट्री के, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस बार का जो ऑब्जर्वर था वो यूएसए था। अब यूएसए ने खुद ही जब इस मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया तो ये लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? पर ये मानेंगे नहीं, ये इतना गिर चुके हैं कि ये इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें लिखना क्या है। इन्हें बस जैसे टीवी के न्यूज चैनल होते हैं उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब होता है, इन्हें अपनी आई बॉल से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, न्यूज पढ़े, आर्टिकल सर्कुलेट हो ट्विटर पे। ये अपना काम करना भूल गए हैं, तभी मेरे जैसे लोग और बाकी जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं ताकि हम जो न्यूज है वो एक्चुअल न्यूज है वो जनता तक पहुंचा सके। जैसे कि बताई दिया ये सब मीडिया की हाइप है, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। इस आर्टिकल के माध्यम से और उस न्यूज के माध्यम से जिस तरह के वो हेडलाइन लिख रहे हैं, इससे तो बस यही है कि जो यूरोपियन के लोग हैं, यूरोपियन सिटीजन्स हैं, उनके बीच में जो नेगेटिविटी है इंडिया के अगेंस्ट वो थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि आप एक्स पे देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि भाई डिपोर्ट ऑल द इंडियंस, इन सबको डिपोर्ट कर दो, इनको वीज़ा मत दो, फलाना ढिमकाना। अब देखिए क्या है कि यूरोप के जो लोग हैं वो काम करना थोड़ा पसंद नहीं करते, वो आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। जब से इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास रिसोर्सेज का जो क्रंच आया था उसके बाद से हमारे पास इतने अच्छे चीज़ें, फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी यूरोप के लोगों के पास है। तो उन्हें काम करना, उन्हें आराम करना ज़्यादा पसंद है और हमें काम करना ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से यूरोप के अंदर हमारी डिमांड है, इसलिए हमें वीज़ा थोड़ा
ठीक ठाक मिल जाता है। और देखिए न्यूज़ आर्टिकल से कुछ नहीं होने वाला। जो EU और इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साल के अंत तक फाइनलाइज हो ही जाएगी। ये जो न्यूज़ आउटलेट चैनल्स है ना, ये सिर्फ यही कर रहे हैं, ये इस तरह की हेडलाइंस इसलिए लिखे हैं ताकि हम सबके बीच में उनकी अटेंशन बनी रहे, बाकी कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, 1 लाख के आसपास लोग आए थे, इंडिया के सिर्फ 65 लोग थे। US ऑब्जर्वर था, पुतिन जो है वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में दिखे थे ताकि उनको हौसला बढ़ा सके। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, कजाकिस्तान, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री, ये सब इन सब ने मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। जो भारतीय सरकार है उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि हमारे जो 65 लोग हैं वो गए थे। और देखिए आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं इनकी कितनी पॉपुलैरिटी है या आजकल लोग इनको कहाँ देखते हैं। देखिए इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद भी इंडिया के अगेंस्ट के, इंडिया जो है वो हमेशा से ही रशिया का अलाय है, वो वेस्ट के साथ कभी जाएगा नहीं। और अगर मान लो फ्यूचर के अंदर भी रशिया अगर यूरोप को इन्वेड करता है तो इंडिया जो है वो हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहेगा। इतनी सब नेगेटिविटी फैलाने के बाद भी अगर आप देखें तो कल जो है हमारे PM का 75th बर्थडे था और सिर्फ देश के ही जो एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ही नहीं, अराउंड द ग्लोब के जो बिजनेस पर्सन्स हैं उन सब ने विश किया है। अगर आप ट्विटर देखें तो हैप्पी बर्थडे PM मोदी, हैप्पी बर्थडे PM मोदी हर जगह देखने को मिल रहा है। देखिए ये इनकी बौखलाहट है जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं। इनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नफरत करते हैं और वो उस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। इनको इस बात का भी दुख है कि इंडिया जो है वो अपनी डिप्लोमेसी इतने अच्छे से कैसे हैंडल कर पा रहा है। वेस्ट के साथ है, यूरोप और अमेरिका के साथ अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे रख रहा है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं पर मेंटेन करके चल रहा है। और जो रशिया और चाइना है उनके साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे जाते दिख रहे हैं। तो इनको इस बात से दिक्कत है कि इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी कैसे, इतनी बेहतरीन कैसे हो गई, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहे अकॉर्डिंग टू अश्विनी।